चैप्टर 2 जो है सेक्शन 5 से लेके 53A तक दे रखा हुआ है, 5 to 53A। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, 5 to 37 और 38 to 53A। 35 से लेकर 37 तक जो सेक्शंस हैं वो हमारे लिए हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और रिमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे वैलिड है, और जो 38 से लेकर 53A तक सेक्शंस हैं वो सिर्फ वैलिड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति पर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 38। चलिए देखते हैं सेक्शन 38। ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू ट्रांसफर। यहाँ पर जो ट्रांसफरर है उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, किन कंडीशंस पर जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अगर ये सर्कमस्टेंसेस नहीं अराइव होंगे तो वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनके लिए किसी पर्सन को लिमिटेड राइट मिलते हैं। ठीक है, ये जो 38 सेक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं जो कुछ पर्सन होते हैं उनके लिमिटेड राइट मिलते हैं उनको, और वो सिर्फ कुछ कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी ट्रांसफरी को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी के पास अपनी खुद की वो प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है और उस एक ट्रस्ट बना दिया जाता है और किसी पर्सन को उसका ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये जो ट्रस्टी होता है उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। और इसी के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे महंत है। ठीक, किसी मंदिर में जो पूजा करने वाले होते हैं महंत होते हैं, या मुतलव्वी होते हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जो उनके अंदर में कोई प्रॉपर्टी होती है उसको वो देखते हैं। ठीक, ये कुछ लोग होते हैं जिनके पास राइट तो है पर वो उस राइट का यूज नहीं कर सकते, फर्दर वो प्रॉपर्टी जो उनके पास है उसको बेच नहीं सकते। ऐसे ये एग्जाम्पल हम लेते हैं हिंदू विडो का। ठीक, किसी हस्बैंड की विडो है, हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो जो उनकी विडो है और ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली नहीं भी है, तो वहाँ पर जब हस्बैंड और के दो भाई होते हैं, खुद हस्बैंड होता है उसको विडो का और एक उनके भाई होते हैं। अब जब हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है तो एक प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी पर जो विडो वाइफ है उसका राइट एराइज हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर ये विडो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती है। उसके लिए उसको जो उसका दूसरा भाई है, उसके हस्बैंड का जो भाई था, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंडर जो विडो है इस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। ठीक है, उसमें बताया गया जैसे मान लीजिए विडो के पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो अपना मेंटेनेंस हस्बैंड के डेथ के बाद नहीं उठा सकती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी है, विडो इस प्रॉपर्टी ये चेक कर लेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो उसी सर्कमस्टेंसेस में बेची जा रही है जो वो बता रही है, जो उनके पास मतलब पा रही थी, मेंटेनेंस नहीं कर पा रही थी, और जो पर्सन लेने वाला है वो गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है विद कंसिडरेशन। ठीक, अगर वो इन सारी चीज़ों को देख लेता है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी गई है वाइफ विडो द्वारा उस ट्रांसफरी को। ठीक, तो ये एक सर्टेन कंडीशंस हैं जो लगी होती हैं किसी प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो अब एक बार ये सेक्शन हम पढ़ लेते हैं। इस सेक्शन में लिखा है ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू ट्रांसफर वेयर एनी पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्कमस्टेंसेस इन देयर नेचर वेरिएबल टू डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं 38 से लेकर 53A तक। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर such property for consideration alleging the existence of such circumstances they shall as between the transferee on the one part between the transferee on one part and the transfer on other person if any affected by the transfer on the other part be deemed to have existed if the transferee after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances has acted in good faith। देखिए सेक्शन में यही बताया गया है कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज उनके ऊपर कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिनके अंडर ही उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जो ट्रांसफरर है वो जो ट्रांसफरी है, यहाँ पे दो पार्टी होती है किसी प्रॉपर्टी को, जब इंटरेस्ट उसका एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जाता है तो जिसके पास से जाता है उसको कहते हैं ट्रांसफरर और जिसके पास जाता है उसको कहते हैं ट्रांसफरी। ठीक, तो जो ट्रांसफरी है वो रीजनेबल केयर के साथ ये असर्टेन कर ले कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हीं के अंदर ही ये प्रॉपर्टी बेची गई है। ऐसा नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस नहीं है और प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में ये काम किया है, ये नहीं कि उसको पता है कि गलत है और फिर भी उसने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे करने को गलत बताया गया। जो काम होगा एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस को चेक कर लेगा और इन गुड फेथ में होगा। ठीक है, और डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जो कंसिडरेशन भी होगा। ठीक, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो यहाँ पे मस्ट होंगी कि सर्कमस्टेंसेस पर ट्रांसफर हो रहा है इंटरेस्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को।
अब इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा हुआ है जो मैंने अभी बताया है हिंदू विडो का। देखिए इसको पढ़ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अ हिंदू विडो ए whose husband has left collateral heirs, alleging that the property held by her as such is insufficient for her maintenance, agrees for purpose neither religious nor charitable to sell a field part of such property to B. B satisfies himself by reasonable inquiry that the income of the property is sufficient for A's maintenance and that the sale of this field is necessary and acting in good faith buy the field from A as between B on the other part on one part A and the collateral heirs on the other part a necessity for the sale shall be deemed to have existed। तो जैसे मैंने बताया था अभी एग्जांपल एक हिंदू वीडियो के लेके ये वही एग्जांपल है। ठीक।